ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अपन स्टार्ट कर रहे हैं यार। इसके पहले जो 7 क्वेश्चन किए उसमें अपन ने देखा कि एसएचएम में एक बेसिक इक्वेशन होती है, कौन सी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस इक्वेशन पर बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व हुए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें से चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो पार्टिकल है वो a/2 से a जाने में कितना टाइम ले रहा है, ये निकालना है। ठीक है, अपने को पता है कि एक एसएचएम में होता क्या है, एक मीन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है प्लस ए, और एक होती है माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, इसमें पार्टिकल मीन पोजीशन से प्लस ए में जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन में आएगा, और फिर वापस मीन पोजीशन में माइनस ए के थ्रू आता है। ठीक है, ये एसएचएम का पूरा पाथ होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट किया होगा वो सब तो ठीक है, पर हमें ये बताओ कि प्लस a/2 एक पोजीशन होगी, यहाँ से a में जाने में उसे हाउ मच टाइम, कितना टाइम लग रहा है। क्लियर है, तो क्वेश्चन यही है कि तुम्हारे को a/2 से a में जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है। इसको निकालने के लिए अपन क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, अपन यही इक्वेशन को वापस से यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में दिया क्या है कि भाई पार्टिकल a/2 में था, मतलब x उसका a/2 था इनिशियल कंडीशन में, तो उसको मैं पुट कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इस इक्वेशन में अपने पास ना ओमेगा दिया है ना फाइव दिया है, तो जो जैसा है उसको लेके चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो ए कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास आ गया क्या, तुम्हारे पास आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/2। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू हाफ। साइन थीटा के हाफ के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, साइन के ग्राफ में अगर अपन देखें साइन थीटा हाफ कई बार होता है, अपन को कौन सा लेना है, अपन कोई एक सोल्यूशन लेंगे जिसमें साइन थीटा पहली बार हाफ हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम देखोगे तो वो होता है π/6 30 डिग्री पर, तो साइन 30 पे हाफ होता है। तो मैं लेता हूँ कि भाई ठीक है, ओमेगा टी प्लस हाफ जो है प्लस फाइव जो है वो हो रहा है π/6। क्लियर है क्या। अच्छा, ये जो a/2 है इसमें मैं मान रहा हूँ कि पार्टिकल को यहाँ तक आने में t1 टाइम लग रहा है। ठीक है, पार्टिकल सपोज मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हुआ है और पार्टिकल को मीन पोजीशन से यहाँ जाने में t1 टाइम लगा। ठीक है, तो फिर ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है यही हो जाएगा ओमेगा t1 प्लस फाइव। t1 क्यों, पार्टिकल को π/6 वाले फेस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कितना टाइम लगा, तो ओमेगा t1 प्लस फाइव की वैल्यू हो गई π/6। इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी अपन नहीं मानते, अपन t1 को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही, देखो t1 की वैल्यू आएगी π/6 माइनस 5 टाइम्स 1/ओमेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के रखते हैं। ठीक है भाई, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी कि भाई सेकेंड इक्वेशन होगी तुम्हें पार्टिकल को a/2 एम्पलीट्यूड से कहाँ लेके जाना है, a। तो अपन मानते हैं कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से t2 टाइम लगा a पोजीशन में पहुंचने में, उसके लिए अपन सॉल्व करते हैं x को। ठीक है, तो x जो है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मानते हैं कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच गया है, तो x हो गया a, ये इक्वल टू a साइन, वहाँ पहुँचने का टाइम कितना है t2 प्लस फाइव। तो तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, साइन ओमेगा t2 प्लस फाइव की वैल्यू 1। और याद है पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने बात किया था कि जो फेस है वो ये अगर माइनस ए पोजीशन से ये प्लस ए पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो मैं एक बार वापस से पूरे एंगल्स को यहाँ लिख देता हूँ कि होता क्या है। मीन पोजीशन में 0 डिग्री फेस लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये जो राइट ए है वहाँ पे अपन बोलते हैं कि π/2 का फेस आ गया, फिर वहाँ से वापस मीन पोजीशन में पाई का फेस, फिर यहाँ पे 3π/2 का फेस 270 डिग्री, और फिर जो आता है वो 2π का फेस। पार्टिकल ऐसे फेस को कवर करता है। ठीक, ओके। तो साइन ओमेगा t2 प्लस फाइव एक्सट्रीम पोजीशन में है, पहली बार पहुँचाते हैं। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं दिया है कि फर्स्ट टाइम जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बट अपन को कुछ तो लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और तुम कहीं से भी सॉल्व करो, कहीं से भी तुम -a/2 से -a में लेके जाओ तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा। ठीक, तो ओमेगा t2 प्लस फाइव साइन थीटा 1, सो थीटा इज 90 डिग्री, मतलब π/2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, π/2 माइनस 5 टाइम्स 1/ओमेगा। ये इक्वेशन 2। अब तुम देखो अपन को जो टाइम निकालना है, अपने को जो टाइम निकालना है वो a/2 से a है, तो
जो ये वाला टाइम है वो निकालने के लिए क्या मैं T2 माइनस T1 कर दूँ? क्लियर है क्या? यही अपनी काम की चीज़ है। T1 टाइम कहाँ है? मेन पोजीशन से A/2 पहुँचने में। T2 टाइम कहाँ है? मेन पोजीशन से A पहुँचने में। तो दोनों को अगर मैं डिफरेंस कर दूंगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? तुम्हारे पास आ जाएगा जो A/2 से A में जाने का टाइम। ठीक है, चलो उसको निकालते हैं। तो देखो T2 माइनस T1 जब मैं कर रहा हूँ तो 5/2 माइनस 5 टाइम्स 1/ω, ये 1/ω को लेके घूम रहे हैं अपन। हाँ, कटेगा अभी, ये कट जाएगा। 1/ω माइनस T1 टाइम क्या आया था? π/6 माइनस 5, π/6 माइनस 5 टाइम्स 1/ω। 1/ω कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? अंदर बचा π/2 माइनस 5 माइनस π/6 प्लस 5, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 + 5 निपट लिए। अब π/2 होता है 90 डिग्री और π/6 होता है 30 डिग्री। 90 माइनस 30 विल बी 60 डिग्री, जो होता है π/3। अरे समझ में तो आ रहा है, मैं ही पूछ रहा हूँ यार। हाँ, तो ये 1/ω हुआ और तुम्हारा हो गया कितना? 90 माइनस 30, 60 मतलब π/3। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई 1/ω। ओमेगा को वैल्यू पुट करो। ओमेगा होता है 2π/T, तो ये हो गया 2π/T, ऊपर बन गया, इंटू π/3। पाई निपट लिए, तो T2 माइनस T1 कितना हुआ? T2 माइनस T1 हो गया T/6। देखो, ये न्यूमेरिकल में आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस आंसर को थोड़ा फील करते हैं आंसर है क्या। ठीक है, वापस से एक बार अपन SHM की बेसिक इक्वेशन जो प्लॉट होता है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो जो SHM होता है वो जाता है -A से +A। पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, एक मेन पोजीशन होती है, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? 0। ओके, तो पार्टिकल सपोज मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट किया तो वहाँ पे फेस लेते हैं अपन 0, +A में फेस आता है 90 डिग्री। डिग्रीज में लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी याद होता है अपन को। 590, उसके जब वापस मेन पोजीशन में पार्टिकल आता है तो फेस कितना हो जाता है? 180 डिग्री। उसके बाद फेस हो जाता है 270 डिग्री और फिर वापस फेस हो जाता है 360 डिग्री। तो तुम देखोगे तो ये जो पार्टिकल मोशन करता है ये 1/4 90 डिग्री के पैटर्न है। ठीक, इस क्वेश्चन से क्या याद करना है? इस क्वेश्चन से अपन ये चीज़ सीख सकते हैं कि जब पार्टिकल A/2 में रहता है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल जब किस में रहता है? A/2 में, तो A/2 से A जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को लगता है T/6 टाइम। ये अपन अभी कैलकुलेट किए, यहाँ से यहाँ जाने में लगता है T/6 टाइम। तो तुम देखो तो T/6 टाइम में उसने कितने का फेस कवर किया? तुम देखो, मेन पोजीशन में फेस 0 था, फाई = 90 डिग्री में +A में रहते हैं। A/2 में फेस कितना था? A/2 को जब अपन सॉल्व किए तो देखो A/2 में फेस कितना आया था? जब मैंने A/2 पुट किया था तो फेस आया था 30 डिग्री, π/6। तो तुम अगर उसको यहाँ प्लॉट करूँ तो A/2 में फेस है 30 डिग्री। तो इनफैक्ट 30 डिग्री से 90 डिग्री का फेस कवर करने में, 60 डिग्री के फेस कवर करने में उसको T/6 टाइम लगे। तो T/6 टाइम में 60 डिग्री कवर्ड। क्लियर है क्या? तो T/12 में 30 डिग्री कवर होगा। क्लियर है क्या? T/12 में कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक, और तो T/24 टाइम में 15 डिग्री कवर होगा। और ये डेटा को तुम याद रख लो, ठीक, कि एक SHM में 15 डिग्री एंगल कवर करने में T/24 का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको याद करने से तुम्हारे कई न्यूमेरिकल्स आसान हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे को बोल दे कि भाई फेस 45 डिग्री से फेस 90 डिग्री में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 45 डिग्री से 90 डिग्री में 45 डिग्री का गैप है। 15 डिग्री में अगर T/24 लगता है, तुम देखो 15 डिग्री में अगर T/24 लगता है तो 45 डिग्री में T/24 3 टाइम्स लगेगा। ठीक है, मतलब T/8 टाइम लगेगा। अब तुम बोलोगे सर डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस में फेस नहीं दिया रहता कि सर फेस आपने तो ले लिया कि फेस 45 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, बट कई न्यूमेरिकल्स में फेस 45 डिग्री नहीं दिया रहेगा, तुम्हें दे देगा A/√2 से A जाने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम जब A/√2 को x वाली इक्वेशन में पुट करोगे, जो x = A sin ω t + 5 होता है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू A/√2 पुट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे को फेस मिल जाएगा 45 डिग्री। तो वहाँ से तो तुम समझ जाओगे अरे यार 45 से 90 जा रहा है, मतलब 45 डिग्री का गैप है, हर 15 डिग्री में T/24 लगता है, तो 45 डिग्री में T/8 लगेगा।
क्लियर है क्या? तो तुम्हारे को एस सी वर्मा के इस न्यूमेरिकल से एक ये चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ओके।